नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे साथ आप देख सकते हैं मौजूद हैं सोनीपत के माननीय मेयर श्रीमान निखिल मदान जी। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ऐसा कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, तो कांग्रेस में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था जो कमल खिलाना पड़ा। मैं समझता हूँ कमल के साथ आए हैं और अच्छी निष्ठा के साथ आए हैं, अच्छी सोच के साथ आए हैं। मैं पार्टी के भाजपा जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कल मुझे ज्वाइन कराया, उनका आभारी। सर, एक जब हमने पिछली बार सेशन किया था तो मैं एक सवाल आपसे कांग्रेस के बारे में पूछ रहा था। आपने कहा उन्होंने टिकट दी है, एक लेवल तक जो है पहुंचाया है। और बीजेपी की जहां तक बात है तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, तो किसने टांग खींची है सर ये इस बार? मैं समझता हूँ जो हमारे सोनीपत के विकास की बात है, सबसे बड़ी बात जो आज ये निर्णय लिया गया वो इसलिए लिया गया कि भी किस तरीके हम शहर में और ग्रोथ कर सकें और शहर को अच्छे प्रगति के रास्ते पे ले जा सकें, विकास की तरफ बढ़ा सकें। तो जब आप देखते हैं सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूरे देश में बनी, तो उसको देखते हुए, उन चीज़ों से प्रभावित होते हुए, देश हित के मुद्दे हैं जो, उन सबको देखते हुए, तो ये मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी और आज भी जब आप सरकार के अंदर हिस्सेदारी ले लेते हैं तो आपके कई सारे उसमें बेनिफिट्स भी हैं और मैं समझता हूँ आगे विकास कार्य जो होने हैं हमारे शहर के वो और अच्छे से हो पाएंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि आने वाले जो और टेन्योर आएंगे अभी, तो उसमें मोदी सरकार या भाजपा की सरकार ही सेंटर में रहने वाली है, ऐसा विश्वास है आपको? आज 5 साल जी, सेंट्रल में भाजपा की सरकार बिल्कुल है और जो हमारे हरियाणा में अब चुनाव होने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो चुनाव होंगे इस बार, आप ये देखो, ये डिसाइड करेगी पब्लिक। पब्लिक एक आईना है जो सब दिखाती है और ये पब्लिक का डिसीजन है। पब्लिक ने अब जो सरकार ने काम करे हैं, जितने अच्छे काम करे भी हैं शहर के, मतलब हमारे शहर में भी हुए हैं और पूरे स्टेट में हुए हैं, उन सब को देखते हुए ये पब्लिक का निर्णय है। ये किसी एक मेरा या आपका निर्णय अकेले का नहीं है, पब्लिक ने डिसाइड करना है। वो 2 महीने 3 महीने बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी। एक और भी चीज इसके अंदर है सर, वो सारे पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, और मुझे लगता है और भी मीडिया के जो लोग होंगे उन्होंने सवाल जरूर पूछा होगा कि बीजेपी का एक ईडी वाला चाचा है, ऐसा है जी। वो क्या कहानी है? ये जो कहानियाँ चल रही हैं, ये हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो चला रहे हैं और मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ये सब चीज़ें चलाने वाले हैं जी, वो पहले अपने अंदर झांके। मेरे ऊपर जो आज ये बात कर रहे हैं, पिछले 3.5 साल से मैं मेयर हूँ, कईयों का साथी भी रहा हूँ, सहयोगी भी रहा हूँ बिल्कुल उसके अंदर, राइट। दूसरी बात, जो काम हमने अपने शहर में करे आप भी जानते हैं और शहर भी जानता है, सिर्फ शहर के विकास के लिए करे, ना तो उस चीज़ के ऊपर से आज तक कोई हमारे ऊपर ऐसा भ्रष्टाचार का कोई ब्लेम है और दूसरी बात, ना कोई आज तक ऐसी FIR है, ना कोई ऐसी चीज़ है। जिसने जो ये बात कह रहा है वो पहले अपने आप सोचे, अपने आप जाने। ये सब चीज़ें जब आप राजनीति में इतने बड़े निर्णय लेते हैं, मैं समझता हूँ ये कहानी बनाने वाले काफ़ी, तो इनसे हमारे को बचना भी चाहिए और ऐसे लोगों को आगे समय पे पता भी चलेगा। नाम तो खैर मैं नहीं पूछूंगा, किसकी ओर आपका इशारा है? मेरा इशारा किसी और की तरफ, किसी की तरफ भी नहीं है। जो ये सवाल कर रहा है, जिसने आपको सवाल जिसके माध्यम से आया है, अच्छा, जिसके माध्यम से भी आया होगा, ये उत्तर उसके लिए है। जी। तो सर, एक और भी है, दूसरा थोड़ा राउंड करके क्वेश्चन है कि विधायक जी के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बचपन भी जो है आपका बीता है, उनके बेटे के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। पारिवारिक चीजें हैं वो ठीक है, उसमें क्या है। राजनीति में आपकी अपनी अपनी प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सर, सकते हैं। प्रश्न इसमें ये है कि भाई बैठ के इस तरह की वार्तालाप हुई है, कांग्रेस मैं संभाल रहा हूं, तुम बीजेपी संभाल लो, ये इस चीज का मैं चाहूंगा कि आप ये जवाब कोई दें। सौदे का बाजार थोड़ी ना है कि आप वो संभाल लो या ये संभाल लो। पार्टी ने डिसाइड करना है, पार्टी इस चीज के निर्णय लेती है। क्या आज मैं या कोई और पार्टी से ऊंचा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज के अंदर मैं समझता हूँ ये पार्टी के निर्णय होते हैं, पार्टी डिसाइड करती है। आज पार्षद तक की टिकट पार्टी देती है जी, मतलब ये बात समझने की है। कोई अकेला निर्णय नहीं ले सकता इस चीज के ऊपर। कोई इसमें ऐसा सौदा नहीं है कि आप ये संभाल लो, मैं ये संभाल लूंगा। किस लिए? आप वो अपनी राजनीति देखेंगे, हम अपनी राजनीति देखेंगे। सबको अपनी अपनी राजनीति के ऊपर है, अपना अपना सबका इंटरेस्ट है। आज उनको
कोई और पार्टी लाइन पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, क्या पता मेरा दिनचर्या कुछ और हो, उनका कुछ और। किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर, ठीक है। जहाँ तक जो कारण रहे जी। वो अपने निजी भी हो सकते हैं और बातें भी हो सकती हैं। कोई हमारे ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि जो चीज़ हमें नहीं पसंद आई हो वहाँ पे, तो जब तक हमने वहाँ समय दिया, अच्छा समय दिया, अच्छा जी। काम किया, सब कुछ है। आगे जब अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, यहाँ पर और अच्छे से काम करेंगे। जी सर, किसी कंपनी में भी कोई आदमी काम कर रहा होता है और वो अच्छा काम कर रहा होता है, तो अब राजनीति से उसको कोरिलेट करें तो पंजाबी चेहरा सोनीपत का और शहर का जाना माना एक नाम, तो क्या रेजिस्टेंस नहीं आया कांग्रेस की तरफ से? फोन वोन आए कि भैया ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, रोकने का प्रयास जिसे कहते हैं? जो पार्टी लाइन की बात होती है वो हुई है, हमारी जो भी बातें रहती हैं वो सब अपनी, सबकी इंटरनल बातें हैं। दूसरा अपना अपना निर्णय है, अपना अपना एक नज़रिया है देखने का। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छी लगी होंगी, तो वो सबके अपने निजी चीज़ें रहती हैं सबके। मैं समझता हूँ आज जो निर्णय लिया है मैंने बड़ा सोच समझ के। और जहाँ तक बात है आगे चुनाव की, कोई भी ऐसी बात पार्टी से नहीं हुई है कि आज कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हुई है। पार्टी में एक आम सदस्य है, सदस्यता ली है मैंने, और एक आम वर्कर कार्यकर्ता बनकर काम करने का मैंने प्रण लिया है। और मैं समझता हूँ कि आम कार्यकर्ता बनकर हम काम करेंगे पार्टी के लिए। जो भी हमारी पार्टी की आज विचारधारा है, नीति है, घर घर तक पहुँचाने का काम। एक और प्रश्न सर इसमें है आपसे रिलेटेड कि कुछ लोग कह रहे हैं सोनीपत की जो मेयर की सीट होगी आने वाले समय में महिला सीट हो सकती है, इस बारे में अंदेशा लगा रहे हैं कुछ लोग। तो कह रहे हैं कि विधायक तो निखिल जी खुद और मेयर के पद के लिए जो है वाइफ का नाम दे सकते हैं। ये एक रुझान है भाई, दोनों सीटों पे कब्जा हो जाए। मैं ऐसी एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहली बात, मेरे यहाँ से कोई और राजनीति में सक्रिय नहीं है जी। हम 4-4, 5-5 बंदों से राजनीति नहीं करते। जो आज मेरी जिम्मेवारी शहर के लोगों ने लगाई है, मैं खुद समझता हूँ उसको। और अगर पार्टी मुझे कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी नहीं लड़ना, पार्टी के लिए काम करो तो पार्टी के लिए काम करेंगे। ये तो सिर्फ जिनके मन में खुद एक ऐसी चोर वाली बातें रहती हैं वो ऐसी लोग बात करते हैं। और कभी ऐसा मैंने तो कभी किसी पार्टी में देखा नहीं है कि घर में 4-4 टिकटें बट रही हैं, 2-2 बट रही हैं। ये तो पहली बार सुनने को आया है कि भाई कोई अगर ऐसी सोच रखता है, इतनी इमेच्योर सोच रखता है कि घर में 2-2 टिकटें मिल जाएंगी, तो वही लोग जाने कहाँ से लेके आते होंगे ऐसी टिकटें। जी सर, सोनीपत के विकास की आपने बात करी, तो अभी रिसेंट जो है ITI से रोड जा रहा है राड़दाना की तरफ, आगे बरोटा की तरफ जो रोड जा रहा है, नया रोड बना है सर। वो अभी बरसात इतनी तगड़ी आई भी नहीं है, हाल फिलहाल की पहली बरसात इसे कह लो आप है, लेकिन बरसात के कारण पानी जो है सर भर गई ओलावाल सड़क। और मैं समझता हूँ जब मानसून बरसेगा तब क्या हाल होगा, वहाँ का जायजा एक बार मैं चाहूँगा लें आप। मैंने पहले भी आपको बताया था, वहाँ का जायजा भी लिया है। अभी उस रोड पे काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारे शहर के अंदर कभी भी, शहर के अंदर एक चीज़ समझने की है, सीवर लाइन और वाटर स्ट्रॉम लाइन दो अलग चीज़ें हैं। वाटर स्ट्रॉम लाइन पहले कहीं भी नहीं हुआ करती थी, अब कुछ जगहों पे हमने डाली, इस बार डाली है, पिछले जो अभी सीज़न गया इससे पहले हमने डाली है, बट अभी भी उसमें काम चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप सिर्फ इसको 2 साल में दूर कर दोगे या 3 साल में दूर। हमारा शहर बहुत पुराना बसा हुआ है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको सीवरेज लाइन या वाटर स्ट्रॉम लाइन डालने की बहुत बड़ी समस्या आती है। जो आज हम प्लानिंग से काम कर रहे हैं, जो हम आज इसकी मैपिंग कर रहे हैं, इसमें समय ज़रूर लग रहा है, पर मैं इस चीज़ के लिए बड़ा श्योर हूँ कि आने वाले समय में जो ये जल भराव होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, आपने पहले भी आज से 2 साल 2.5 साल पहले भी बारिशें देखी हैं जब 1.5 दिन पानी नहीं उतरता था शहर में से जी। और आज भी आप बारिशें देख रहे हो। आज क्या है, जैसे बारिश रुकती है हम आधे घंटे के अंदर सारे पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं। तो जो हमने लाइंस डाली हैं उनके माध्यम से उनको ड्रेन आउट करते हैं, पर अभी भी उसके अंदर कई जगहों पे कनेक्शंस आगे जहाँ होने चाहिए थे वहाँ नहीं हुए हैं, क्योंकि ड्रेन का भी काम चल रहा है। पिछले आपने देखा होगा 3 साल से पहले ड्रेन का काम भी रुका हुआ था। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, जहाँ पर काम नहीं चलते थे, जहाँ पर पब्लिक के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। आज देखो वहाँ पर पब्लिक के साथ अंडरस्टैंडिंग करके हमने तकरीबन शहर के अंदर का जो हिस्सा है 70% ड्रेन को कवर कर दिया है। जो बचा हुआ एरिया है, हमारा टारगेट था कि हम इन बारिशों से पहले करें, पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, एनक्रोचमेंट से भी कह सकते हो,
कुछ मॉनसून की वजह से भी कह सकते हो, और काम बड़ा ये डेंस काम है तो उसमें समय लगता है, तो वो समय लग रहा है। जो रुका हुआ काम था 70% हम करा चुके हैं। आगे जो हमारा ये कार्यकाल है इसके अंदर हम इसको पूरा करने का भी काम करेंगे। जी सर, चलते चलते एक लास्ट सवाल मैं लूंगा, भाजपा ज्वाइन करने से सोनीपत के विकास पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फायदा मिलेगा सोनीपत शहर को मैं इसका? एक चीज़ समझता हूँ, जब आपकी सरकार में हिस्सेदारी होती है उसके बाद कामों में तेज़ी भी आती है और आपको ग्रांट लाने की भी बहुत आसानी रहती है। और जैसे हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी अभी केंद्र में मंत्री बने हैं, जो हमारे निगम का डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर आता है, क्योंकि हमारे को सेंट्रल की ग्रांट भी आती है। तो बहुत सारी ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके ऊपर चर्चा होएगी, बात करेंगे। जो हमने आज डिज़ाइनिंग करी है, उसके बाद आज हमारा शहर मेट्रोपॉलिटन में आ गया है। मेट्रोपॉलिटन का काम जो होता है वो अलग से एक डिपार्टमेंट बन के होता है, जो सोनीपत में डिपार्टमेंट सेट हो चुका है जी। आज हमारे शहर के अंदर जो पुराने STPs लगे थे उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, आबादी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके पहले सोनीपत के अंदर आउटर का एरिया निगम के अंदर नहीं था, आज वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल। तो उनकी प्लानिंग को देखते हुए आज हमने नए STPs प्लान करे हैं, जो हमने सोनीपत की मेट्रोपॉलिटन इसके अंदर रखे हैं, वो डिज़ाइन भी हो चुके हैं। सर, इसमें कुछ गांव भी हैं जो अब डिमांड करते हैं कि MC के क्षेत्र से हमें बाहर ही रखा जाए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा है, जो गांव जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो गांव निगम के अंदर हैं, आज देख सकते हैं आप, अगर आप बात करो राठधाना की या आप बात करो गढ़ गांव की, फाजलपुर की, बहुत सारे इन गांवों के अंदर हमने सीवर लाइन, वाटर लाइन बिछा के चालू कर दी है। आगे जितने और भी गांव हैं इनके अंदर भी हम ये सब प्रायोरिटीज़ में काम करना चाह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो हमारा सीवरेज सिस्टम पुराना डिज़ाइन था, STPs जो लगते थे जहाँ पर सीवर का पानी जाता है, इसको अब हम और प्लान कर रहे हैं। पहले निगम के जब तक चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले की जो डिज़ाइनिंग थी वो शहर के लिए थी। आज जो डिज़ाइनिंग हो रही है वो जो निगम क्षेत्र बड़ा है उसके हिसाब से हो रही है, क्योंकि बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग सोसाइटीज़ हमारे यहाँ पर आई हैं, उन सबको भी उसके अंदर कंसीडर किया जा रहा है जी। और शहर के अंदर WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी नए बनाए जा रहे हैं। अभी एक हमने छोटा प्लांट कालूपुर में बनाना चालू कर दिया है, काम चल रहा है, ताकि कालूपुर वाला जितना एरिया है, भगत सिंह कॉलोनी का, मोहन नगर, बाबा नगर, वहाँ पर हम उनको मीठा पानी नहर का सप्लाई कर सकें। इससे पहले किसी ने उसको प्लान नहीं किया था, आज उसका काम चल रहा है जी। इस टाइम काम हो रहा है वहाँ पे। ऐसे और भी हमने 2-3 जगह पर आइडेंटिफाई करके काम जल्दी चालू कराने की हमारे प्रयास हैं कि उनको भी हम जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि जो ये मूलभूत सुविधा हैं जहाँ तक नहीं है वहाँ तक हम पहुँचा पाएँ। जी सर, सारी बातें हो गई और अच्छी हो गई। सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब दूंगा। एक जो चीज़ बोली जाती है कि नेता किसी पार्टी के नहीं होते, वो अब उस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं कि अब परिस्थितियाँ देखकर ये बदलाव आता है या अपना पर्सनल कोई इसमें इंटेंट होता है? सबसे पहले किसी पार्टी की विचारधारा को देखा जाता है। जी। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, विचारधारा से प्रभावित होकर, देश हित के जो काम हो रहे हैं उसको देखकर, जो पूरे देश भर में डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसको देखकर, और सबसे मेन सोनीपत को आगे विकास के लिए बढ़ाने के लिए जी। इन सब चीज़ों को, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो काम हमने आज भी शहर के अंदर करे, आप भी जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के अंदर भी हमने जो काम करे हैं, सीवरेज लाइन, वाटर लाइन जी, गलियां नहीं बनाना, हमारे को एक ही हमारा प्रयास है, जितना एरिया निगम के अंडर आता है, जो बड़ी रोड्स हैं, दिल्ली रोड हो गई जो PWD B&R के अंडर है, मुरथल रोड होगी, ये B&R इसको देखता है, पर जो निगम के अंदर की चीज़ें हैं उसको हम और कितना अच्छा कर सके, पहला प्रयास हमारा ये रहता है। राजनीति से हटकर जब आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं या जनता आपको चुनती है, तो आपको सारे वर्ग को साथ में लेकर पब्लिक की पहली प्रायोरिटी रहती है। जी, बहुत समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जल्द मिलेगा दोस्तों विशाल वशिष्ठ आपसे दोबारा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।